दोस्तों, एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि ये वाला एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि बड़ी जद्दोजहद के बाद जब छात्रों ने इतना विरोध किया तब जाके सरकार ने इसकी अब जाके डेट निकाली है और वो डेट है शायद 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर से ये एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को हमने कब फिलअप किया था और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, ताकि हम वो चीजें पढ़ें जो चीज आए और हम एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा लैपटॉप है जहां पे मैंने आरआरबी एनटीपीसी का एक साइट खोल रखा है जिसमें इमेजेस आपको दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सरकारी रिजल्ट में, जहां पे मैं आपको डिटेलिंग दूंगा कि इस एग्जाम को हमने कब फिलअप किया था, मतलब हमने इस फॉर्म को कब फिलअप किया था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आप लोग शायद देख पा रहे होंगे सीधे सीधे कि ये फॉर्म जो आया था 28 फरवरी 2019 में आया था। तो 28 फरवरी 2019 में ये फॉर्म आया था और इसकी पोस्ट अपडेट हुई है 17 सितंबर 2020 को और 12:28 पे, मतलब तकरीबन रात के 12:30 बजे। तो अब अगर बात करें तो इसमें तकरीबन ये देखिए, मैंने भी ये फॉर्म भरा था 28 फरवरी 2019 को और एप्लीकेशन बिगिन इसका मतलब नोटिफिकेशन आया था इसका 28 फरवरी 2019 को। नोटिफिकेशन बिगिन हुआ था, मतलब नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ 1 मार्च 2019 को ही। फॉर्म का पैसा भी यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा कि SC ST PH वालों मतलब फिजिकली हैंडीकैप के लिए 250 था, जनरल OBC के लिए 500 था और 400 रुपया रिफंडेड था। मतलब आप अगर एग्जाम दे देंगे तो 500 अगर आपने जमा किया तो 400 आपको वापस मिल जाएगा। और जो SC ST हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनका 250 रुपये पूरी तरीके से वापस हो जाएगा। फीमेल का भी यही है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5/4/19 ये लास्ट डेट को, मतलब ये लास्ट डेट थी, हम इतने तारीख तक एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते थे। लेकिन ये एग्जाम कब हुआ, मतलब फिर कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। और फिर जब छात्रों ने आंदोलन किया तब जाके रेलवे की नींद जागी शायद, और फिर रेलवे ने अब यहाँ पे देखिए लिखा होगा एग्जाम डेट स्टार्ट 15 दिसंबर 2020 और फॉर्म का स्टेटस अवेलेबल बता रहा है 21 से 30 सितंबर 2020 तक। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब ये फॉर्म भरा था तो वैकेंसी की डिटेल 35,277 थी, जो कि अभी भी है। मतलब इतनी जगहें खाली हैं, जहां पे 15,131 जनरल के लिए जगह थी, OBC के लिए 8,712, EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3510 सीटें, SC के लिए 5127 और ST के लिए 2787। और यहाँ पे कई सारी पोस्टें आपको दी हुई थी जहाँ पे आप लोगों ने अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर आप लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किया होगा। और फिर इसके बाद आता है वैकेंसी की डिटेल, जहाँ पे कई सारे शहरों के नाम हैं, हर आरआरबी, अहमदाबाद, अजमेर। वहां पे आप लोगों को ये देखिए, जैसा कि मैंने इलाहाबाद से भरा था तो 1662 जनरल, EWS के लिए 421, OBC के लिए 1072, 596 SC और ST के लिए 348। तो मतलब इलाहाबाद में टोटल 4099 टोटल पोस्ट हैं। तो मैंने यहां से भरा है तो मुझे यहीं से एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे तो बात हो गई कि क्या क्या फॉर्म आया था, कब आया था, कैसे आया था। अब इसके चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे अगर ध्यान दें तो सिलेबस में इसमें यहाँ पे ये देखिए, मैंने सरकारी रिजल्ट की ही साइट पे देखा जा करके, तो जैसा कि 2019 का स्टेज फर्स्ट का सिलेबस था वैसा ही अभी भी दिखा रहा है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का है और टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, मैथमेटिक्स का 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा। और PWBD अगर आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, लिखा है कि द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट। PWBD का मतलब है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, ये मैं आगे बताता हूं अभी आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज देखिए, सिलेबस में जनरल अवेयरनेस में और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में हो सकता है कि आपको कई पार्ट्स, मतलब 2-3 पार्ट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले। यहाँ पे नीचे लिखा भी है, द सेक्शन वे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेट एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। मतलब कुछ वेरिएशन क्वेश्चन पेपर में हो सकता है और इस क्वेश्चन पेपर में आपको 1/3 नंबर आपके रॉन्ग आंसर देने पर कटेंगे, मतलब 1/3 आपका मार्क काट लिया जाएगा अगर आपने आंसर गलत दिया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज में CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड
आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड स्टेज में आपको मतलब जो इस सीबीटी में पास होगा फिर उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसकी मेरिट निकाली जाएगी और फिर जब वो क्लियर कर लेगा तो उसको सेकंड स्टेज पर भेजा जाएगा, जहां पे उसको और भी एग्जाम को क्लियर करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है मैथ्स। तो मैथ्स की अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम क्लियर कि सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मतलब टोटल आप लोगों को 10th की चीजें, मतलब जो आप लोगों ने बोर्ड में पढ़ी होंगी 9, 10, 11, 12, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी जाएंगी। अब इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है नंबर सिस्टम, सबसे पहला फ्रैक्शन, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये बता ही चुका हूं। तो ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट में पढ़ना है। अब इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें अगर, तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में जैसा आप लोग देख पा रहे हैं एनालॉजी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, पजल आएगा, डाटा सफिशिएंसी आएगा, मैपिंग आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ग्राफ आएगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। वेन डायग्राम आएगा रीजनिंग में और बहुत सारी चीजें आएंगी। मतलब जो यहाँ पे दी हैं इनमें से कुछ चीजें आपको शॉर्ट आउट करनी है, उनमें पकड़ बनानी है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके। अब इसके बाद आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस पे जैसा कि आप लोग सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि जनरल अवेयरनेस सबसे पहले लिखा है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जो देश विदेश में घटनाएं हो रही हैं आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गेम्स और स्पोर्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आर्ट और कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया के लिटरेचर के बारे में, इंडिया के मतलब क्या कल्चर है उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको लाइफ साइंस मतलब सोशल की आपको बुक कम से कम 10 तक की तो पढ़नी है सीबीएसई की, चाहे वो हिस्ट्री की हो, इकोनॉमिक्स की हो, सिविक्स की हो, आपको सारी किताबें आपको पढ़ लीजिए। ये चीजें आपको मोस्टली चीजें कवर हो जाएंगी। साथ में आप लोग पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं उस पे आप लोगों को करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जहां पे आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल में ये होगा। अब यहाँ पे और भी चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें लिखी, कॉमन एब्रिविएशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी है, और स्पेस, स्पेस के बारे में भी मतलब खास तौर पर पढ़ लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये हर साल मतलब जब भी एनटीपीसी का एग्जाम होता है तो वैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और हर बार ये पूछा भी गया था पिछले साल जब ये एग्जाम हुआ था। अब मिनिमम परसेंटेज देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए, 40% यूआर, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कि मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर में है, जो जिनके पास उतना पैसा नहीं होता उनको नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, दैट इज 30%, उनको 30%, एससी एसटी के लिए 30 और 25% के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया साथ में कि 20% मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स बाय 2% फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, और ये जो परसेंटेज होंगे ये 2% रिलैक्स किए जाएंगे पीडब्ल्यूबीडी के लिए इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम। अगर ये कैंडिडेट की जो मतलब ये जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की अगर शॉर्टेज होती तो उनके लिए वैकेंसीज रिजर्व की जाएगी। तो ये हो गया आपका कि क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या चीजें मैंने बता दी कि इनमें से आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, जो कि आपको मतलब इतना बड़ा कोर्स है इसमें से सारा चीज नहीं पढ़ना है, कुछ ही कुछ चीजें पढ़नी है और उसमें हमें अपनी पकड़ बनानी है। अब जान लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि पीडब्ल्यूबीडी के बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि पीडब्ल्यूबीडी क्या लिखा हुआ है कि मतलब इसका मतलब होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या मतलब है कि मतलब जैसे सरकार जो विकलांग लोगों को सर्टिफिकेट मुहैया कराती है, डेट इज मतलब कम से कम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए तो वो माना जाता है कि वो विकलांग है। अगर वो उसके नीचे है तो वो विकलांग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब वही है कि एक 40% या उससे अबव होना चाहिए तो उस पर्सन को दिया जाएगा। और हाँ, ये एग्जाम में इस एग्जाम में एक चीज का ये ध्यान रखिएगा, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होंगे, जो मतलब जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट होंगे, उनको अगर स्क्राइब मिलता है मतलब उनके सहयोगी जो उनकी जगह पे वो पेपर देंगे, उन्हें ही केवल आधे घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और बाकियों को केवल 90 मिनट मिलेगा। तो ये हो गया आपका पीडब्ल्यूबीडी की बात।
अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एनटीपीसी एग्जाम कैसे आता है, कैसे क्लियर हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल साइंस से मैंने कहा ना वेरिएशन हो सकता है, वहां पे ये देखिए लिखा होगा, ये देखिए जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, और देखिए टोटल मार्क्स मतलब टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 100। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए ये जो कि बच्चों ने ही पूछे हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी, ये हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, ये बच्चे बहुत पूछते हैं। तो सबसे पहला टू प्रिपेयर, सबसे पहले तो आप अपना स्टडी प्लान अच्छे से बनाइए कि मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है और इतनी देर तक ही मुझे बाहर रहना और फिर मुझे पढ़ना है। प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर, प्रीवियस मतलब पिछले साल के पेपर को तो जरूर तैयार करिएगा। मॉक टेस्ट ऑनलाइन दीजिए, प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट, और अपनी वीकनेस पे ध्यान दीजिए। जो आपका वीक एरिया जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, जो भी चीज आपका वीक है उस पर जरूर ध्यान दें। और फिर देखिए और बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी का टफ एग्जाम होता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्लियर नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे रिप्लाई भी गया है, यस कैंडिडेट कैन क्रैक आरआरबी एनटीपीसी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। और बुक के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक लें जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट हो। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे मैंने रिप्लाई भी दिया होगा कि कैंडिडेट कैन रिफर टू द फॉलोइंग बुक फॉर आरआरबी एनटीपीसी प्रिपरेशन। सबसे पहले लूसेंट्स जनरल नॉलेज, मतलब ये भी किताब आप लोग ले सकते हैं। मनोरमा ईयर बुक ले सकते हैं। अरिहंत का जनरल नॉलेज एनसीईआरटी बुक क्लास 10th एंड 12th, और घटना चक्र भी ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से फिर से किसी ने पूछा कि कैन आई क्रैक एनटीपीसी, हाँ जरूर आप कर सकते हैं ऐसा। तो हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर जीके फॉर अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी, तो ये देखिए जीके के लिए मैंने बताया लेटेस्ट डेवलपमेंट करंट अफेयर ऑफ इंडिया, लेटेस्ट डेवलपमेंट करंट अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न मेडुअल जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री सब आपको पढ़ना है। और ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ध्यान देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, पीपल एंड प्लेसेस, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। फिर इसके बाद देखिए ये रहा हाउ कैन आई गेट द परफेक्ट 100 मार्क्स इन आरआरबी एनटीपीसी। तो सबसे पहला ये है कि एक हैबिट बनाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और एक्यूरेसी अपने में नोट करिए कि हाँ कितना मैं एक बार में क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। तो 40-50 मार्क्स आपको अगर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया आई एम गेटिंग 40 to 50 मार्क्स इन आरआरबी, तो कैसे मैं इंप्रूव करूँ। तो बस सीधी सी बात यह है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिए जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उनको डर लगी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि कैसे ये बच्चों को बिना डरे एग्जाम सारे क्लियर हो सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से भी ये वाला एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, वो आपको टफ चीजें दिखाते हैं कि देखो ये चीजें आ रही हैं, आपको इतनी पढ़ना पड़ेगा, और वो आपसे कुछ टफ क्वेश्चंस दिखा करके वो फीस ले लेते हैं। मतलब केवल 25 क्वेश्चन, मतलब जैसे मान लीजिए अगर 25 क्वेश्चन आए तो उसमें से 20 सबसे इजी आएगा, केवल 5 ही टफ आते हैं। तो उन 5 के लिए आप छोड़ करके चाहे मेहनत करिए 20 के लिए, तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब अगर बात करें कि ये ध्यान में लेकर के मत चलिएगा कि जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि 35,277 वैकेंसीज आई हैं, तो ये बहुत नहीं है, बहुत कम है। आपको ये बस सोच के आगे जाना है कि मुझे केवल अपनी एक सीट से मतलब है बस, और किसी चीज से नहीं। आपको बस एक सीट पानी है और उसके लिए जी जान लगाना है। तो गाइस मैं भी यहाँ पे इसी एक सीट के लिए यहाँ पे जी जान लगाने जा रहा हूँ और लगा रहा हूँ। तो प्लीज चलिए साथ में मेहनत करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल आपको लगा हो कि हाँ वाकई में ये सब चीजें हमको पढ़नी है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।